गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे पहले कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से हमें क्या मैसेज दिया है कि कौन से टॉपिक्स आएंगे। ठीक है। देखिए कैसे हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए cbse.gov.in पे क्लिक कीजिए तो आपको ये आएगा। यहाँ पे आप ये एकेडमिक वेबसाइट करिए। एकेडमिक वेबसाइट करने के बाद ये स्क्रीन आएगी और यहाँ पे ये क्यूरिकुलम जो है वो उसमें 24-25 क्लिक करना है। वो करेंगे तो ये आएगा, उसमें आपको करना है 9-10 और उसमें आपको करना है ऐसे मेन सब्जेक्ट्स और ये मैथ्स करना है। ठीक है। ये मैथ्स करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आएगी। पहले 9th का आएगा, उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद शुरू होगा 10th का। ये देखिए ये 10th कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10। ठीक है। उसमें आप ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर्स है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है। और दूसरा है ओके और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है। मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ये दोनों में से। हम फिलहाल कौन सा कर रहे हैं, हम करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। राइट। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, डेट एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ द अबाउ सेड प्लेन फिगर्स। ठीक है। मतलब आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, और ये जो सेंट्रल एंगल जो होगा वो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री रहेगा। राइट। ठीक है। तो ओके ये हमारा ये ब्रीफ है कि बोर्ड की तरफ से कौन सा होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये आप जो ये फिगर अभी यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, यहाँ पे देखो माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, ये सेगमेंट है नीचे। दोनों फिगर में डिफरेंस क्या लग रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे तो ओ ए और ओ बी जो है वो रेडियस है, मतलब कि सेंटर से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे नहीं है। राइट। तो जो छोटा है, जो मतलब शेडेड है वो छोटा है, इसलिए उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो बड़ा है वो रेस्ट ऑफ द पोर्शन को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। उसी तरह से ये है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो फिगर है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है। फिर ए क्यू बी, उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे लाइक ए क्यू बी इज मेजर सेक्टर and APB is what, is minor sector। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ए क्यू बी इज मेजर सेगमेंट। ठीक है। और ये ए पी बी इज अ माइनर सेगमेंट। ओके। ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एरिया कैसे है। तो देखो जब भी डिग्री को हम मेजर करते हैं सेंटर से, तो ये सेंटर की ये जो डिग्री है वो क्या होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर। वैसे देखने जाओ तो क्या है, इट इज़ पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। ठीक है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टोटल एंगल। ठीक है। लेकिन जब ये सपोज ये है ना, ए ओ बी को मैं थीटा लेती हूँ, दिस इज़ द थीटा।
ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ एंगल एट द सेंटर इज थीटा, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ओके। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ये है। अब देखिए एरिया ऑफ लेंथ, अगर मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है यहाँ पे ए पी बी की, मतलब कि ये मुझे फाइंड करना है ए पी बी। ठीक है, तो कैसे, एक तो पहले थीटा, ये जो एंगल है वो अपॉन 360 डिग्री इंटू, अब लेंथ फाइंड करनी है तो एरिया नहीं आएगा, ये सरकमफेरेंस मतलब कि 2 पाई आर आएगा। ठीक है, सो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज दिस 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री अपॉन इंटू थीटा। ओके, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट मुझे ए पी बी फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, अगर वो मुझे फाइंड करना है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एरिया ऑफ पूरा सेक्टर आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा और पूरे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मतलब कि देखो, अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन कर लेती हूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सेक्टर हो गया। तो ये पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड करो माइनस दिस ट्राइंगल, तो मुझे ये मिल जाएगा माइनस सेगमेंट। ठीक है, उसी से देखिए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मुझे फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6, मतलब कि ये 6 सेंटीमीटर है, इफ़ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, एरिया, सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। सो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 36, तो ये और ये कैंसिल हो गया, रेडियस क्यों, 6 इंटू 6 36। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 और ये होगा 6। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 22 इंटू 6, मतलब कि 132/7 एरिया है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, सो 18/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर की वैसे ज़रूरत नहीं है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हु सर्कमफेरेंस इज, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। सो लेट द रेडियस बी, लेट द रेडियस बी आर सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि सरकमफेरेंस क्या है, इट इज़ नथिंग बट 2 पाई आर सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरकमफेरेंस जो है वो दिया है 22 सेंटीमीटर। सो 2 पाई आर अपॉन दिस, सो इट्स नथिंग बट देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। सो आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। तो ये 22 और 22 क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू नथिंग बट इट्स 7/2। ओके, नाउ द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ये याद रखना। ठीक है, ये भी आपके फॉर्मूला के लिस्ट में जाना चाहिए। सो क्वाड्रेंट मतलब पूरे सर्कल का कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का क्या होगा, इट इज, हमको अभी वन पार्ट फाइंड करना है, सो इट्स 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो 1/4 इंटू 22/7
इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखिए 2 11 सो क्या होगा, 11 इंटू 7 इज 77 एंड डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। The length of a minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए। सो थीटा इज नथिंग बट 90 डिग्री डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू वॉट, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, थीटा क्या है, 30 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर है 14 इंटू 14, तो ये होगा 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 0 0 कट, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा, राइट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ chord of a circle radius 10 centimeter subtends a right angle at center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. अब देखिए सबसे पहले तो ये तो हमारा R जो है, R इज़ 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्वियसली थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ये राइट एंगल एट अ सेंटर किया है ना, इसीलिए। सो माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ minor segment is theta upon 360 degree into pi r square. सो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू बोली है 3.14 लेना है। सो थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 4 हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 314 अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10, तो ये चला गया 100 का। फिर 157 एंड 2 ज़ा, सो इट्स 157 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मुझे आगे दूसरा भी फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, ओके, सो दूसरा अभी फाइंड करना है। ओके, सो दूसरा फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें पता है, हमने अभी सारे फॉर्मूलाज देखे, डेट पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये तो पता ही है, इट्स 314 इंटू 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो हमने फाइंड किया 78.5, तो ये होगा 314 माइनस 28.5 विच इज़ इक्वल टू 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनर सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 21 एंड आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब कि ये जो है वो 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो हमको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो करेंगे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। सो लेंथ ऑफ द आर्क में थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर,
यहाँ सब में पाई का मेंशन नहीं किया है, तो उसका मतलब हमें क्या लेना है, 22/7. सो इट्स 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21. ठीक है, तो ये देखिए ये जाएगा 7 3 ये हो गया 6 6 ये क्या होगा 3 2 2 11. ठीक है, तो ये कितना हुआ, दिस इज नथिंग बट 22 सेंटीमीटर. ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर. सो एरिया ऑफ सेक्टर, so area of sector is 30 upon 360 into pi into r square. So this is equal to 60 degree 60 degree upon 360 into 22/7 into 21 into 21. So it's 6 6 2 2 11. So 11 into 21 is nothing but 231. ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट इज, ये तो 231 है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB OAB. ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है. यहाँ पे ना फिगर के साथ कुछ करना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए ये क्या है, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो हम थर्ड क्या कर रहे हैं, हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं. कौन से, OMA एंड OMB, मतलब कि ये वाला. ठीक है, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है. सो OM इज इक्वल टू OM, ये तो कॉमन है. सो ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB. ठीक है, फिर AM इज इक्वल टू BM. ठीक है, और M इज मिड पॉइंट. दिया नहीं है तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा. दैट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB and angle AOM is equal to angle ABOM. ठीक है, तो ये सब ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ एंगल AOB विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मतलब आगे जाएंगे और कि देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज OM अपॉन OA. मुझे क्या चाहिए, मुझे AM चाहिए ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, बस मैं वही फाइंड कर रही हूँ. ये सारा जो कर रही हूँ ना, बस उसके लिए ही कर रही हूँ. सो OM अपॉन 21. सो OM इज इक्वल टू, इट्स 21√3/2. ठीक है, अब हमें पता है डेट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू इट्स AM अपॉन OA, मतलब कि हाइपोटेन्यूस ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो इट्स नथिंग बट 1/2 इज इक्वल टू AM अपॉन OA क्या है 21. सो AM इज इक्वल टू 21/2 विच इज इक्वल टू, ये इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें AB भी चाहिए, बेस चाहिए ना. तो बेस इज नथिंग बट 2AM, सो विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एरिया ऑफ, अब ये जो हम यहाँ पे छोड़ा था, ये जो एरिया फाइंड करना था. ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 231 है, लेकिन ये तो 21√3/2 है.
ठीक है, तो इसका क्या होगा देखिए, सो 231 माइनस 21 और 21 मतलब 441√3/4। अब देखने जाओ तो √3 की वैल्यू क्या है, 1.723। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डेट 231 इंटू 4 माइनस 1.723 इंटू 441 होल डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सो इट्स 231 इंटू 4 करेंगे तो क्या है, इट्स 924 माइनस 1.723 मल्टीप्लाइड बाय 441। ये क्या है पता है, ये हमने क्या डाला है, ये हमने √3 की वैल्यू डाली है। ठीक है, सो ये अब इसको माइनस कर लो, 924 माइनस 759.843। ठीक है, सो ये है 843। सो दिस इज़ नथिंग बट 164.157 होल डिवाइड बाय 4। ठीक है, जो है 41.039। देखो कई लोग कई जगह पे आपका आंसर आएगा 40 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसमें मेरा आंसर ये आ रहा है क्योंकि क्या है, कई बार हम ये जो √3 की वैल्यू है ना, कोई लोग 1.72 से करते हैं, कोई 0.17 से करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।